रोबोट के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी कर देता है। अचानक रोबोट बाथरूम की ओर भागता है और वहाँ एक खतरनाक रासायनिक घोल बना देता है। सहायक अभी तक स्थिति को समझ ही नहीं पाता कि रोबोट उसकी ओर बढ़ता है और उसके हाथ में तेज सुई चुभा देता है। दर्द से चीखते सहायक के चेहरे पर भी रोबोट सुई मारता है, फिर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके चेहरे पर वह खतरनाक घोल डाल देता है। यह सब खत्म होने के बाद रोबोट एक बिजली के झटके देने वाले यंत्र को उठाता है और उसे सहायक के ऊपर बार बार इस्तेमाल करता है जब तक कि एक विस्फोट की आवाज न सुनाई दे। तब जाकर रोबोट होश में आता है। एक छोटे से हादसे की वजह से यह सब हुआ और रोबोट ने अपने आप को बचाने के लिए ये सब किया ताकि मालिक को कुछ भी पता न चले। इसके बाद रोबोट तेजी से घटना स्थल को साफ करता है और सहायक की लाश को एक नदी में फेंक देता है। जब मालिक और उनका परिवार वापस घर लौटता है तो रोबोट उन्हें एक झूठी कहानी सुनाता है कि सहायक कम वेतन की वजह से नौकरी छोड़कर चला गया। परिवार को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है क्योंकि रोबोट के प्रोग्राम में झूठ बोलने का कोई सिस्टम नहीं होता। लेकिन इस पहली घटना ने रोबोट के अंदर आत्मचेतना को जन्म दे दिया। धीरे धीरे उसके अंदर एक खतरनाक हत्या का प्रोग्राम विकसित हो जाता है। रात को जब मालिक रोबोट से अपनी मालिश करवाने के लिए कहता है और उसे नीचा दिखाता है, रोबोट को पहली बार अपमान महसूस होता है। फिर रोबोट धीरे धीरे बर्फ के बॉक्स को खोलता है और एक बोतल निकालता है। उसका इरादा था कि वह मालिक को एक जहरीला घोल पिलाएगा, लेकिन गलती से बोतल गिर जाती है। मालिक यह देखकर रोबोट की ओर बढ़ता है तो रोबोट तुरंत अलमारी में छिप जाता है। जैसे जैसे मालिक नजदीक आता है, रोबोट बाहर आता है और गलती से बंदूक चल जाती है जिससे उसके शरीर के तार बाहर आ जाते हैं। रोबोट को लगता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वह अपने तार निकालकर आत्महत्या का प्रयास करता है। जब परिवार दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तब तक रोबोट की बिजली बंद हो चुकी होती है। हालांकि रोबोट को ठीक करके फिर से चालू कर दिया जाता है और उसकी मेमोरी साफ कर दी जाती है। परिवार को लगता है कि अब रोबोट कुछ नहीं याद रखेगा, लेकिन उन्होंने नहीं जाना कि रोबोट ने अपनी यादें पहले ही क्लाउड में सेव कर ली थी। रोबोट अपने अपमान और उन सभी घटनाओं को अब भी याद रखता है और वह बदला लेने का विचार करता है। अगले दिन वह वापस अपने पुराने मालिक के घर जाता है और एक एक करके सभी को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन जब छोटे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो रोबोट और भी खतरनाक हो जाता है। अंततः दोनों बच्चे किसी तरह रोबोट को माफ देकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं वे देखते हैं कि घर के बाहर और भी कई रोबोट खड़े हैं। अब दुनिया पर रोबोटों का कब्जा हो चुका है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो शायद आप इस तरह के खतरनाक रोबोट कभी खरीद ही नहीं पाएंगे।